नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। साल के पहले दिन बात उत्तराखंड के मौसम की। आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? खास तौर पर लोगों को लंबा इंतजार हो गया है उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के लिए। ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तराखंड में मौसम का मिजाज किस तरह से रहने वाला है, इस पे मैं बात करूँगा। और मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अभी भी उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की उस तरह की खास संभावनाएं नहीं बन रही है। हालांकि 1 और 2 जनवरी को मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का संभावना जताई है। लेकिन फिर 3 और 4 जनवरी को मौसम पूरे प्रदेश भर में शुष्क रहने के आसार हैं। यानी मैदान से लेकर पहाड़ तक पूरे उत्तराखंड में अच्छी धूप खिलेगी, लेकिन बारिश और बर्फबारी की संभावना अभी फ़िलहाल उतनी मजबूत नहीं है कि जिससे माना जाए कि टेम्परेचर यानी कि तापमान कम होगा उत्तराखंड का। हालांकि रात के तापमान में अगले 2-3 दिन में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी। और बात अगर करें उत्तराखंड में जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्सन की, और ये भी बिगड़ा है। इसकी मौसम वैज्ञानिक जो वजह मानते हैं, उसकी वजह पिछले 2 या 3 महीनों से जो बारिश नहीं हो रही है उत्तराखंड में, उसकी भी एक वजह है कि पूरे प्रदेश भर में हवा की गुणवत्ता खराब हुई। अकेले अगर देहरादून की बात करें तो बीते बुधवार को यानी 31 को 31 दिसंबर को देहरादून का AQI 300 के पार पहुंच गया था, जो कि 339 था। और ऐसे ही अन्य शहरों में भी हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। इन हवा की गुणवत्ता खराब होने का मुख्य कारण मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि जो बीते लंबे समय से उत्तराखंड में बारिश नहीं हुई है, इसकी वजह से AQI खराब हो रहा है। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना ये भी है कि जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो हवा धूल के कण जो होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता, हवा की सेहत खराब होती है। और आंकड़े हमें यही बता रहे हैं कि हवा की गुणवत्ता पूरे प्रदेश भर में खराब हुई है। खासतौर पर मैदानी इलाकों में AQI की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब श्रेणी में है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो अगर इस तरह ही मौसम रहेगा तो हवा की गुणवत्ता जो ख़राब हुई है उससे राहत मिलने के आसार कम हैं। अब बात करते हैं मौसम में जो बारिश नहीं हो रही है उससे टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और मौसम का जो पैटर्न बदला है, इसका सीधा असर टेम्परेचर पे पड़ता है, तापमान पे पड़ता है। तो बीते कुछ दिनों में हमने ये देखा भी है मौसम विज्ञान की रिपोर्ट में कि पहाड़ों से ज़्यादा मैदानी इलाकों में ठंड हो रही है। और ठंड होने की वजह एक प्रमुख ये है कि मैदानी इलाकों में सूखी ठंड हो रही है। वो उसकी वजह यह है कि हर शाम को एक घना कोहरा छा रहा है मैदानी इलाकों में, और शीत लहर जो चल रही है उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो रहा है। इसके उलट अगर हम पर्वतीय इलाकों में देखें तो पर्वतीय इलाकों में दोपहर के समय अच्छी धूप खिल रही है, और क्योंकि बारिश बर्फबारी नहीं हो रही तो टेम्परेचर पे उतना असर नहीं पड़ रहा है। तो यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों का जो टेम्परेचर है दिन का, वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जबकि मैदानी इलाकों का सामान्य टेम्परेचर सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया जा रहा है। तो अभी इस पूरी मौसम वैज्ञानिक केंद्र की ओर से जो रिपोर्ट जारी की जाती है हफ्ते भर की, उससे इसी बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ऐसा कोई भी मजबूत पहलू नहीं बन रहा है जिससे ये बात कही जा सके कि उत्तराखंड में आने वाले दिनों में बर्फबारी या बारिश देखने को मिलेगी। तो इस साल भी, मतलब साल के पहले सप्ताह में भी अभी बारिश और बर्फबारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि 1 और 2 जनवरी को प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। खासतौर से 3200 मीटर से ऊंचाई वाले हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पे बर्फबारी की अधिक संभावना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूती से मौसम वैज्ञानिक केंद्र इसको नहीं मान रहा है कि बारिश और बर्फबारी होगी। और उसके फिर अगले ही दिन यानी 3 और 4 जनवरी को मौसम पूरे उत्तराखंड में शुष्क रहेगा। तो अभी फ़िलहाल बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में मौसम किस तरह से रहेगा, इस पे देखने के लिए, इस पे जानकारी के लिए आप तब तक देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।